साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस आप सबको? जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। लिव इन करें या नहीं करें, ये मैं कौन हूँ तय करने वाला? ये समाज कौन है तय करने वाला? भई मैं तो बोलूँगा करो और समाज क्या बोलेगा मत करो। अब आप तो फँस गए, इधर कुआँ इधर खाई। पर क्वेश्चन यही तो है आज के डिस्कस का कि व्हाई वी नीड अ लिव इन रिलेशनशिप? नीड क्यों है आप मुझे बताओ ना। आर यू हैविंग एनी आइडिया? प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। देखो रोटी, कपड़ा, मकान हमारी क्या है आवश्यकता। आप रोटी नहीं खाओगे तो क्या होगा? मर जाओगे और तो क्या होगा? कपड़े नहीं पहनोगे तो क्या होगा? लोग हँसेंगे, बोलेंगे देखो भई इसको अकल ही नहीं है। भई समाज में रहना है तो कपड़ा पहनना पड़ेगा, क्लियर है बात ये मानना है समाज का और ठीक भी बात है। भई अगर हम समाज में रह रहे हैं तो कुछ नॉर्म्स हैं, वो हमको जो है फ़ॉलो करने चाहिए। और मकान मीन्स आपको एक सिक्योर प्लेस चाहिए, जहाँ जो अपनी बेसिक एक्टिविटीज़ हैं आप परफ़ॉर्म कर सकें। मीन्स आप नहा रहे हैं, वो आप परफ़ॉर्म कर सकें, आप सेक्स कर रहे हैं, परफ़ॉर्म कर सकें और आप सो रहे हैं, वो एक्टिविटी पे जो है परफ़ॉर्म कर सकें। बेसिकली मकान एक प्लेस है जहाँ अपनी जो बेसिक एक्टिविटीज़ हैं हम परफ़ॉर्म करते हैं और जो आनंद की स्थिति है या जो सुख की स्थिति है या जो शांति की स्थिति है उसकी हम करते हैं परिकल्पना। बहुत सिंपल सी बात है। दैट्स व्हाई इट इज़ कंसीडर्ड एज़ बेसिक नीड्स। अब मुझे आप ये बताओ, क्या सेक्स आपकी बेसिक नीड नहीं है क्या? बताओ मुझे। भई जब आप धीरे-धीरे बड़े हो रहे थे, जो आपकी शारीरिक स्थितियाँ हैं, उसमें परिवर्तन आया कि नहीं आया? आप मुझे बताओ। जो आपके हार्मोन्स थे वो चेंज हुए नहीं हुए? हुए ना? तो बेसिकली प्रकृति ने जो चीज़ दी है ना हमें, वो एक नीड है। अगर उस नीड को आप दबा दो मुझे क्या है? पर अंतोगत्वा पछताना फिर आपको ही पड़ेगा। इसलिए अगर कोई नीड है तो उसको फुलफ़िल करो, अन्यथा क्या होगा? ये ज्वालामुखी है, अंदर जो लार्वा है वो इकट्ठा होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है और जिस दिन वो फटेगा, उस दिन नुकसान आप ही को होगा। इसलिए बहुत तसल्ली के साथ मेरी बात को आप सुनो, समझो, विचार करो, फिर निर्णय जो है आपका रहेगा। ना हमें होना है गबन समाज के नॉर्म से, ना गबन आपको होना है मेरे नॉर्म से। आपको जो ठीक लगे आप करो, पर बात को समझ लो, उसके बाद अपने को जो है प्रोसीड करना है। साथियों बेसिकली अगर सेक्स आपकी बेसिक नीड नहीं होती, तो प्रकृति आपको ये मौका कभी देती नहीं। और जीवन देखो आपको मिला है एक बार, क्या दोबारा पैदा होगे मनुष्य योनि के अंदर आपको लगता है? असंभव है। तो जब अपने को लाइफ का अपॉर्चुनिटी है, तो इसको हम क्यों नहीं अवेल करें? क्लियर है बात ये? दूसरी बात ये कि जीवन किसका कब तक है हमें क्या पता? आज आप देख ही रहे हो, लोग मर रहे हैं हार्ट अटैक से, कैंसर से या गंभीर बीमारियों से। तो कब जाने प्राण पखेरु हो जाएँ। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो अधिकार दिया है प्रकृति ने आपको, उसका जो है आप उपयोग करें। भई एक छोटी सी बात आप समझो, मैं कहूँ कि साहब आप बोलना छोड़ दो, आप मौन रहो, आप मौन रह पाओगे? बहुत मुश्किल है। इसी प्रकार मैं कहता हूँ कि साहब आप सेक्स मत करो, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, वचन को त्याग दो। ये जो है बेटर ऑप्शंस हैं, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। भई प्राप्ति हो जाएगी मोक्ष की, अच्छी बात है, पर जो बेसिक नीड्स हैं वो तो रह जाएँगी और अगर आपकी इच्छा रह गई, तो मोक्ष कैसे मिलेगा आपको? इसलिए जो भी करना है वो करो खुल के, पर जो नॉर्म्स हैं कानून के, थोड़ा-सा उसको अपन देख लेंगे ताकि अपने को जो है दिक्कत नहीं पड़े। बहुत सिंपल सी बात है और कोई बात तकलीफ की नहीं है इसमें। तो बेसिकली लिव इन क्या है? मैं आपसे एक बेसिक बात पूछता हूँ, क्या है लिव इन? क्या समझते हो लिव इन को? देखो एक छोटी सी बात है कि मेरे एक मित्र जो है गए थे किसी बाबा के पास में, बड़े परेशान थे। उनका जो है तलाक हो गया। तो बाबा जी कहते हैं शादी करनी पड़ेगी। वो कहते साहब शादी नहीं करनी है, मैं तो परेशान हूँ, मेरा बिज़नेस ही चल रहा है या दूसरे मेरे को जो है दिक्कतें हो रही है। बोले बेटा वो तो सॉल्व हो जाएगी, शादी करनी पड़ेगी। अब वो पीछे पड़ गए उसके। जबकि मेरा मित्र शादी करने में इच्छुक ही नहीं था। वो कह रहा भाई एक बार जल चुका हूँ और दूध का जला छाछ को भी फूँक-फूँक के पीता है। ये उसका मानना था। खैर वो उसका अपना ऑप्शन है। तो उसने एक बात पूछी महाराज साहब से कि साहब चलो मैं शादी नहीं करूँगा तो उसका क्या नुकसान जो है मुझको होगा? बोले बेटा जीवन कैसे कटेगा? तो उसने कहा भाई ऐसे कई लोग हैं जो मैरिड थे, उनका जो है तलाक भी हो गया और उन्होंने जो है लाइफ में तरक्की भी करी है। तो अगर मैं शादी कर लूँगा तो मुझे फ़ायदा क्या होने वाला है? बोले साहब जीवन अच्छा कट जाएगा। तो उसका एक ही बात था कि शादी मैंने पहले करी, सब कुछ ठीक चला, मेरा जो है डिवोर्स भी हो गया। जो दुःख मैंने झेला, जो यातनाएँ मैंने झेली, वो किसी ने नहीं झेली होगी। जब मेरी शादी होने वाली थी, तब मेरे मामा जी, मामी जी, समाज के अन्य लोग आ गए, मेरी जो है शादी करा गए। पर जब मेरी बर्बादी हुई, तो कोई साथ जो है देने नहीं आया मेरा और मुझे अंतोगत्वा उस मुकदमे को फेस करना पड़ा और सर्टेन अमाउंट जो है पे करना पड़ा टुवर्ड्स एलिमनी।
तो इसलिए बार-बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि समाज चाहता है कि आप शादी कर लो, पर जब बर्बादी हो गई तो कौन साथ देने आपका आएगा? ज़रा सोचो इस बात को। इसलिए हमें अपने शरीर पर, जो अपना एक बेसिक नीड है उस पर खुद से जो है काम करना होगा, क्योंकि इस शरीर के स्वामी आप हो। क्या सही है, क्या गलत है, ये आप ही तय कर सकते हो। अगर कोई इसका डिसीज़न ले रहा है, तो इसका मतलब हम अभी तक इमैच्योर हैं, हम अभी तक प्रीमैच्योर हैं। अगर आप मानते हो आप एक मैच्योर व्यक्ति हो, आप इंटेलिजेंट हो, अपना डिसीज़न खुद से ले सकते हो और ऐसा डिसीज़न जो आपकी लाइफ़ और लिबर्टी को जो है कंसर्न कर रहा है, देन प्रोसीड इन द प्रॉपर वे। साथियों, क्यों आवश्यकता पड़ी लिव इन की? आर यू हैविंग एनी आइडिया? जैसा मैंने कहा भी आपसे, बेसिक नीड क्या है? सेक्स। अब सेक्स की जो बेसिक संतुष्टि है, उसको करने के लिए आप कहाँ जाओगे? मुझे बताओ कहाँ जाओगे? आस-पड़ोस में या गली मोहल्ले में या किसी राज्य में या किसी देश में? बेसिकली ये ऐसी नीड है जो आप खुद से फुलफ़िल नहीं कर सकते हो। क्लियर है बात है? इसके लिए आपको एक पार्टनर चाहिए। तो लोग क्या कहते हैं बेसिकली कि आप पहले पढ़ लिख जाओ, आप अच्छी नौकरी जो है ले लो। जैसे ही आप पढ़ लिख जाते हो, आपको नौकरी मिल जाती है, लोग शुरू हो जाते हैं, भई अब शादी कर दो उसकी। और जो बातें छुपाई जाती हैं आपसे सेक्स के बारे में, जिस दिन आपकी शादी हो रही होती है, आपके आ जाएँगे फ्रेंड्स जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड है। बताएँगे भई तू ऐसा करना, वैसा करना, तमाम बातें बताएँगे आपको सुहागरात के बारे में। क्लियर बात है, मतलब कितना विचित्र खेल है सोसाइटी का, कि जो सोसाइटी पहले बात छुपा रही थी आपसे, बता रही है आपको खुल के, भई ऐसा करना, यूँ कर देना, ऐसे कर देना, यूँ कर देना। क्लियर बात है। तो ख़ैर जितना उनको नॉलेज था, उन्होंने उतना जो है आपको स्पर्श कर दिया। पर उनकी बात मानने से या उनके कहे अनुसार करने से आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। वो सिर्फ़ वो पार्ट बता रहे हैं जो आउटपुट है, पर वास्तव में नीड क्यों है, उस पर वो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। मैंने कई वीडियोज़ को देखा, जो अवेलेबल है यूट्यूब पे या फ़ेसबुक पे। सब ये कहते हैं कि साहब लिव इन एग्रीमेंट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बट हमें नीड क्यों है? जो मैंने आपको कहा है शुरुआत में कि सेक्स जो है इम्पोर्टेंट है और एक ही वे आउट है, शादी कर लो। तो क्या हम एक नीड को पूरा करने के लिए खुद को बर्बाद कर लें? ये विचारणीय बिंदु है। चलो शादी कर भी लिया आपने, कितने टाइम तक सेक्स कर पाओगे? महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। जैसे लड़की होगी प्रेग्नेंट, सेक्स करना बंद। अब उसके बच्चा हो जाएगा, तो 3-4 महीने, 5 महीने वैसे भी काम खत्म हो गया। अब कुछ नहीं कर पाओगे आप। अब बच्चे बड़े होंगे, ज़िम्मेदारियाँ जो है आप पर आ जाएँगी, उनको पढ़ाना, लिखाना, फिर मकान भी लेना पड़ेगा, फिर आपको गाड़ी भी खरीदनी पड़ेगी। तो जो सेक्स था आपका वो तो रह गया एक तरफ। अब क्या रह गया? सिर्फ़ ईएमआई, बच्चे, किताबें, आपकी वाइफ़ और जो ज़िम्मेदारियाँ हैं आपकी वैवाहिक जीवन की, उनको जो है फुलफ़िल करो। तो कैसे काम चलेगा भई? करने क्या गए थे? सेक्स। और क्या कर रहे हैं? ईएमआई भर रहे हैं। सोचो ज़रा, मंथन करो इस बात पे। अब कुछ लोग कहेंगे साहब ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो निभानी पड़ती हैं। भई ज़िम्मेदारियाँ हैं, पर ज़िम्मेदारियाँ निभाते-निभाते जो आपकी बेसिक नीड्स थी उसको तो आप भूल ही गए ना। फिर सॉल्यूशन मिलता नहीं है, अल्टीमेटली यू गॉट पैनिक। भई आप चाहते हो वाइफ़ जो है सेक्स करे, वो आपको अवॉइड करना शुरू करेगी और एक समय वो भी आएगा जब आपको वो अवॉइड कर देगी कंप्लीटली। तब क्या करोगे? देखो बेसिकली उसके मना करने से आप रुक रहे हो, तो बेसिकली वो डोमिनेंट है और आप कमज़ोर। देखो, जंगल का शेर किसी बिल्ली, चूहे और बंदर से पूछ के शिकार नहीं करता। उसमें खुद में दम है कि उसको क्या करना है। जब भूख लगती है, वो शिकार करता है, जब उसको भूख नहीं लगती, वो आराम करता है। तो वैसे ही सेक्स है, जब आपको इसकी नीड फ़ील होगी या आपको लगेगा भई इसकी तलब मच गई है, तो जाना ही पड़ेगा आपको। आप कुछ भी नहीं कर सकते। अंतोगत्वा क्या होगा? अपनी इस नीड को जो है दबाओगे, तो इसका इम्पैक्ट आप ही के ऊपर आएगा। जिसके परिणाम क्या होते हैं? लोग करते हैं हँसमैं तो, या देखते हैं ब्लू फ़िल्म्स, या फिर कई बार हम देखते हैं कि जो समाज में अपराध बढ़ रहा है, वो क्यों बढ़ रहा है? ये भी एक मेजर कॉज़ है उसका, कि आपकी नीड्स को आप दबा के बैठे हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है बात करना इस पे। अगर आप ही बात नहीं करोगे, तो कोई बात नहीं करेगा इस पे। क्योंकि शादी कर ली, वाइफ़ चली गई, तलाक हो गया, मैं मोटा से मोटा मान रहा हूँ, तब क्या करोगे? तो इसलिए किसी के आने से और किसी के जाने से आपकी लाइफ़ में जो है असर नहीं पड़ना चाहिए। तो बेसिकली मैंने आपको ये समझाया कि अगर अपन शादी भी कर रहे हैं, तो केवल एक सर्टेन पार्ट में अपन सेक्स कर पा रहे हैं। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है, उसमें तो लायबिलिटीज़ ही लायबिलिटीज़ हैं। तो इसलिए शादी एक अच्छा ऑप्शन है सेक्स को संतुष्ट करने का, पर ये ऑप्शन जो है परमानेंट नहीं है। क्लियर है? अब जो लिव इन के जो ऑप्शंस हैं, मैं कुछ बातें बताऊँगा आपको और उसमें क्या फ़ायदे आपको होंगे ये बताऊँगा, फिर आप तय करना कि क्या करना है आपको। देखो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है कंपैटिबिलिटी।
मैंने कई ऐसे डिवोर्स केस देखे हैं जहाँ लड़कियाँ कहती हैं कि साहब जो मेरा पति है उसका लिंग छोटा है, इसका जो लिंग है इतना छोटा कि ये संतुष्ट नहीं कर पा रहा मुझे। कई शिकायत ये भी करते हैं कि जैसे हम लोग एंटर हुए इंटरकोर्स के लिए, बस जैसे इंसर्ट हुआ पेनिस, इसका जो है डिस्चार्ज हो गया, तो मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया। और उनका कहना ये होता है कि इस तरह के बिहेवियर से जो सेक्स से परफॉर्म ही नहीं हो पाया। अब जरा सोचो कि इस तरह के आरोप लग गए आपके ऊपर, या आपने केस फाइल किया डिवोर्स का, काउंटर में ही आरोप आ गए, तो शांति भंग तो पहले थी, और शांति भंग हुई या नहीं हुई आपकी, मुझे बताओ। फिर लोग हंसेंगे अलग, अरे यार क्या लिख दिया भाभी जी ने, इसका तो छोटा सा है और ये इंपॉर्टेंट है और नपुंसक है ये। मतलब आप हो जाओगे शर्मशार, आपको खुद हो जाएगा डाउट मैं मर्द हूँ भी या नहीं हूँ। इसलिए अगर आप नहीं चाहते इस तरह के कॉन्सिक्वेंस से फंसना, तो एक बेटर ऑप्शन है लिव इन एग्रीमेंट। अगर कंसेंट जो लेडी है वो संतुष्ट नहीं है आपसे, या आप उसके अकॉर्डिंग जो है कंपेटेबल नहीं है, तो क्या करेंगे, लिव इन एग्रीमेंट को ख़त्म करा, आप अपनी जगह वो अपनी जगह। बात अंदर की थी वो अंदर रह गई, बात जो है जग जाहिर नहीं हुई, बात जो है कोर्ट तक नहीं पहुंची, क्योंकि देखो लिव इन जो एग्रीमेंट है उसमें आप भी जज हो, आप भी वकील हो, वो एग्रीमेंट लिखना भी आपने, डिसॉल्व भी आपने करना है। देयर इज नो नीड टू गो टू कंसर्न कोर्ट। क्लियर हो गया? तो कितना अच्छा काम हो गया अपने लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स है वो अलग मिलते हैं आपको। देखिए अगर आप शादी करेंगे, मैंने बताया भी आपको, तो खर्चे वाइफ के भी है, खर्चे बच्चों के भी है, खर्चे आपके अन्य भी आ जाएंगे। जैसे आप जा रहे हैं ससुराल में, तो ससुराल में आपका साला है, आपकी साली है, कुछ ना कुछ आपको लेके जाना पड़ेगा, तो वो भी खर्चे ही हैं। तो बेसिकली इट इज़ कॉजिंग अ फाइनेंशियल बर्डन। भाई आप कमाते किसके लिए हो मुझे बताओ, खुद के लिए या अपने साले के लिए, अपनी साली के लिए, या अपने अन्य घर वालों के लिए? सबसे पहले आदमी कमाता है खुद के लिए। पर जो आपकी कमाई है उसका जो मेजर पार्ट है वो खा रहे हैं आपके ससुराल वाले। आप जाएंगे, सर्टेन अमाउंट आपको देना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं शगन, और नहीं दोगे तो बातें बनेगी। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए वो आपको अमाउंट पे करना पड़ता है, अंतोगत्वा जो है आपको नुकसान फेस करना पड़ता है। फिर आते हैं एडिशनल खर्चे। जब भी आप जा रहे हैं ससुराल, तो मिठाई का डब्बा या गजक का डब्बा, या कोई महंगी मिष्ठान, या कोई महंगे कपड़े जो है आपको लेके जाने पड़ेंगे। आप घूमने गए पत्नी के साथ, तो आप तो घूमिए है, पत्नी क्या बोलेगी, मैं शॉल ले रही हूँ, एक शॉल लूंगी मम्मी के लिए, एक लूंगी अपनी बहन के लिए, एक लूंगी अपने भाई के लिए, या अपने भाई की वाइफ के लिए, मीन्स अपनी भाभी के लिए। देखिए खर्चे करना अच्छी बात है, पर खर्चे के आपको रिम्बर्स होते हैं कि आप सोचो, अब जवाई साहब खर्चा कर रहे हैं 5,000 रुपये, ससुराल हो भी जाए, वहाँ से क्या मिला आपको 100 रुपये। तो खुद सोच लो भाई, फाइनेंशियली कंगाल आपको होना है तो शादी करो, नहीं होना है तो फिर एक लिव इन जो है एक बेटर ऑप्शन है, उसमें खर्चे है ही नहीं, क्योंकि इसमें ना तो है बांस ना बजेंगी बांसुरियाँ। क्लियर है बात है? तो इसलिए बहुत मोटी मोटी चीज़ है जिस पर अपने को जो है वर्कआउट करना है। तीसरा है ऑटोनॉमी। एवरीवन वांट टू बी ऑटोनॉमस, सबको रहना है इंडिपेंडेंट। पर हम डिपेंड क्यों है एक लेडी पे, क्योंकि हमें सेक्स चाहिए, उसके लिए हमें सेक्स पार्टनर चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि जब एक लड़की बतौर वाइफ आपकी लाइफ में एंटर करती है, तो कई सोशल नॉर्म्स जो हैं वो साथ में ले आती है अपने, जिसको हम कहते हैं बेसिकली सोशल वायरस। अब वो क्या बोलेगी आपसे, तुम जींस मत पहनो, तुम पैंट पहनो, तुम ये नहीं ये पहनो, तुम्हारे बाल जो है ऐसे रखो, मुझे लड़के पसंद है जिनकी दाढ़ी हो हल्की हल्की, या जिनकी फ्रेंच कट हो। अब बेसिकली आप तो हो अपनी लाइफ में जीने वाले मस्ती के आदमी। जो लड़का 24 साल की एज तक मज़े कर रहा है, ऐश कर रहा है, अपने फ्रेंड्स में घूम रहा है, पार्टियां कर रहा है, और गाने गाते हुए तो आप लोग, पार्टी चलेगी सारी नाइट, फला फला में दम है तो बंद करा लो। क्लियर बात है? तो जो आप पार्टी कर रहे हो, अपनी आज़ादी आपको है, ऐश कर रहे हो, तो क्यों अपनी लिबर्टीज़ को जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो? सिर्फ इसलिए कि पापा ने कहा, सिर्फ इसलिए कि मम्मी ने कहा, सिर्फ इसलिए कि समाज के जो है नॉर्म्स हैं। देखो समाज को निभाओगे तो खुद मरोगे। और एक गाना मैं सुन रहा था, इसमें लिखा था कि शादी बन गई उम्र कैद की सजा। तो अगर आपको उम्र कैद चाहिए तो शादी कर लो भाई, आगे आपकी इच्छा है। तो खैर सबका अपना अपना अनुभव है, पर मेरे लिए तो ये बेटर अनुभव है, इस शादी को अवॉइड करना ही एक बेस्ट ऑप्शन दिखाई देता है। देखिए मोटा मोटा राइट टू लाइफ और लिबर्टी की गारंटी दे रहा है आपको संविधान, और संविधान खुद ही कह रहा है कि आपको अधिकार है सेक्स करने का। जब अधिकार आपको कानून में है तो इसका मतलब जो कुछ भी आप कर रहे हो वो इलीगल नहीं है। पर एक एज जो है तय कर दी है सर्टेन विदिक पैरामीटर्स से, वो एज क्या है 18 ईयर्स, वहां तक सफर करना पड़ेगा। अब आप मान लीजिए 25 साल के, लड़की है 16 साल की, क्लियर है? अब वो चाहे अपनी कंसेंट दे चाहे नहीं दे, कंसेंट वुड बी इनलीगल, कंसेंट वुड बी नो कंसेंट।
क्लियर है, अगर कंसेंट दे भी दी तो बस एज का ध्यान रखना है अपने को। तो लिव इन एग्रीमेंट से बेनिफिट क्या होगा कि जब भी अपन इन पैरामीटर्स पे काम कर रहे हैं तो हमें मालूम पड़ जाएगा भाई उसका एज क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या करती है, कम से कम दिक्कतों का सामना जो है हमें कम करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है देखो लिव इन एग्रीमेंट की, अगर आपके बीच डिस्प्यूट्स भी हो गया है, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 आवर यू विल बी फ्री। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, 1 घंटे के अंदर अंदर आप फ्री हो सकते हो। जबकि शादी कर ली तो वहां पर रेस्ट्रिक्शन है धारा 14 हिंदू मैरिज एक्ट की, 1 साल तक वेट करो, फिर तलाक फाइल कर दिया, फिर फर्दर जो है आपको वेट करना है 6 महीने तक, फिर वकील बुक करो, फिर पूरी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसमें कोई वकील भी नहीं चाहिए आपको, सिर्फ इतना सा पार्ट है वकील साहब का कि वो एक प्रॉपर ड्राफ्टिंग कर दें ताकि अपने को जो है तकलीफ नहीं है। बाकी ड्राफ्टिंग तो कोई भी कर सकता है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नीड क्या है। भाई अगर आपको लगता है कुछ उपदेशों को सुन के जो देते हैं साधु महात्मा की, ये गंदी चीज़ है, थू थू, इसको तो नहीं करना चाहिए, छी छी, अरे क्या है ये, सेक्स में क्या होता है, मल मूत्र का मार्ग है, मैंने कहीं सुने लेक्चर से, तो मत करो भाई, मरो जाके। और लगता नहीं भाई करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, नीड है, इसके बिना काम नहीं चल सकता, और मेरा जो इमोशनल बिहेवियर है, जो मेरा हार्मोनल बिहेवियर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, देन गो फॉर इट। मत दबाओ अपने अंदर की इच्छाओं को, अगर दबा दिया तो फिर आपको ही जो है नुकसान फेस करना पड़ेगा। क्लियर है बात, ये जो चीज़ दी है प्रकृति ने उसका सदुपयोग तो करना पड़ेगा, अन्यथा नुकसान आपको होगा, आप ही को जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है। इसलिए टू रिमूव ऑल दिस थिंग्स, सेक्स इज अ नीड। अगर वो आपकी नीड है देन हमें काम करना है वांट पे, कि प्राप्ति करनी कैसे, या तो होगी शादी से या होगी लिव इन से। पर शादी के नुकसान क्या आते हैं मैंने आपको स्पष्ट कर दिए, और लिव इन के बेनिफिट्स क्या हैं ये मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। क्लियर। कुल मिला के जी छोटी सी बात है, अपन सब अभी कार ले रहे हैं, कार चल रही थी पहले पेट्रोल से, क्लियर है, फिर आ गया डीजल, फिर आ गया इसमें सीएनजी, क्लियर है बात है, अब आ गया बैटरी। तो इनको चेंजेस क्यों करने पड़ रहे हैं फ्यूल में, ताकि चीज़ों के ऊपर बनाए कॉस्ट इफेक्टिव, क्लियर है, और इजी गोइंग जो है आप चीज़ों को ऑक्यूपाई और उनको जो है अफोर्ड कर पाए, क्लियर है। तो जब हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो है इंप्रूव कर रहे हैं, हमें अच्छा मकान चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए और अच्छा जो है अकोमोडेशन चाहिए, तो ये भी तो आपकी नीड है, इसमें गलत है क्या। मैं अभी रिसेंटली उदयपुर गया था, वहाँ एक राजा का मैंने महल देखा, गजब महल था। उसमें एक सेपरेट जो है प्लेस था जहाँ पर करता राजा सेक्स। मतलब कमाल की बात तो है कि आज हमको देख लो, हम कहते हैं कि भाई आज हम बड़े बड़े इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, जज है, क्या स्थिति, घर में जाते हैं और जो सामने दिख रहा है हमें एक पलंग, वही हमारा एकमात्र जो है संसाधन है सारे वर्कआउट करने का। और जबकि देखो राजाओं ने कितना उसको स्पेसिफिक किया कि अगर सेक्स भी करना तो उसके लिए रूम अलग है, उसको नाम दिया शीश में। क्लियर है बात है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, अगर इंपॉर्टेंट नहीं होती तो ये चीज़ें नहीं बनती। क्लियर है। और आपने सुना भी होगा, एक राजा थे, उनकी इतनी पटरानियाँ थी उनके पूरे सभागार में, वो क्यों थी, बिकॉज द सेक्स इज द प्राइम कॉन्सिडरेशन, सेक्स नीड थी। समय बीतने के साथ साथ हम जो सेक्स का जो बेसिस है उसको भूल चुके हैं। दिमाग में क्या है, हम दो हमारे दो, शादी कर ली फिर मरो जाके, तो वो मत करो भाई, थोड़ा समझो बात को। और कई बार ऐसा होता है कि जो फैमिलीज हैं वो अपोज भी करती हैं कि साहब आप जो है एक ही जाति बिरादरी में या जो समाज की लड़की है उससे जो है विवाह करो, आप नहीं चाहते हो। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, इसलिए भी हम ऑप्शन लेते हैं लिव इन का। तो कोई बुराई थोड़ी ना हो गई भाई, सब अपने ही तो हैं। ये तो है नहीं कि आप शादी कर रहे हो किसी जाति बिरादरी की लड़की से तो वो जो है गलत हो गया। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ, रेस्पेक्ट संविधान, रेस्पेक्ट कानून, रेस्पेक्ट योर सेल्फ एंड रेस्पेक्ट द वैल्यू ऑफ योर लाइफ। अगर हमने अपनी लाइफ को वैल्यू नहीं दिया तो कोई वैल्यू नहीं देगा। उदाहरण के लिए आप जाओ समाज में, मैं आपको छोटी सी बातें कहता हूँ, कपड़े रखना बिल्कुल अपने बेहाल, पैंट फटी हुई है, चप्पल जो है टूटी हुई है, कपड़े जो है साफ पहने हुए नहीं है, आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा। और वही आदमी कपड़े चेंज कर लो, अब आपने पहन लिया कोट सूट, अच्छे शू, और आपकी बाद में जो है तहजीब है, तो आपको सम्मान जो है मिलने वाला है। तो इसलिए लोग जज करते हैं आपको आपके गेटअप से, आपके अटायर से भी। इसलिए ये भी तो आपका अटायर है, और क्या है। आज आप नीड फुलफिल नहीं कर रहे हो, सिर्फ दबा रहे हो कि वाइफ भाग गई है, हम केस को लड़ लेंगे, 5-10 साल देख लेंगे। ऐसा मत करो भाई, जो नीड है वो नीड है, केस चलता रहेगा, पर नीड को अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया दिक्कत आएगी। अगर लिव इन पार्टनर नहीं मिल रहा है तो हमारे पास ऑप्शन अल्टरनेटिव में बहुत सारे हैं जो आप जो है अवेल कर सकते हो। ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके जो लोकल लेवल है वहाँ पर भी, जो आपका स्टेट लेवल है वहाँ पर भी। अगर आपके स्टेट में या आपके जिले में ऑप्शन नहीं है, और भी राज्य हैं, वहाँ जाओ, देश के बाहर जाओ, ऑप्शन मिलेगा। और कहाँ मिलेगा सब मालूम है आपको भाई, रात को सब पढ़ते हैं। अच्छा मिल सकता है ऑप्शन, तो करता वही है जो शेर खान हो। इसलिए करो भाई, मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो आपके फ़ायदे की है।
जो आपको मेडिकली फिट रखेगी, दिमाग से रखेगी फिट, और आपको ये बता देगी भाई कि आप अभी भी ताकत रखते हो लड़ने की। तो इसलिए जो शारीरिक ताकतें हैं, ये उनका बेसिकली एक परीक्षण है, उनका एक एग्जामिनेशन है। क्लियर है? और एक बात समझना, शेर कोई बुढ़ा नहीं होता है। क्लियर है बात ये? इसलिए अगर मेरा शेर जवान है तो भाई चल आगे खड़ा हो जा भाई, लड़ना पड़ेगा शेर को, फाइट तो करनी पड़ेगी। और मैं इस टॉपिक पे इस बात इसलिए कर रहा हूँ कि कोई आपको गाइडेंस नहीं करेगा। सब अपना अपना व्यापार करने आएंगे कि साहब ठीक है हमें लिव इन एग्रीमेंट करना है, आप ऐसे कर लो वैसे कर लो। मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि बेसिकली कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो कि हमें नीड क्यों है। जैसे मान लीजिए मैंने फ़ोन लिया, इसकी नीड क्या है मुझे बताओ, क्या नीड है मुझे बताओ। बात करनी है, इसके लिए आते हैं ठाटिया अच्छा फ़ोन, वो मैं ले रहा था। मैंने क्यों लिया? मुझे यूज़ करना है फेसबुक भी, मुझे यूज़ करना है यूट्यूब भी, जो भी मेरे मेल्स है, कम्युनिकेशन है, मुझे करने पड़ते हैं, इसलिए मुझे फ़ोन चाहिए। क्लियर है? तो इसी प्रकार जीवन है। अब रोटी भी खानी है, हमें कपड़ा भी चाहिए, हमें जो है मकान भी चाहिए, तो सेक्स भी एक नीड है। इसलिए अगर अपने नीड्स को दबाओगे, नुकसान आप ही खाओगे। एक बात जो है आप नोट डाउन कर लो, ये चीज़ जो है लीगल है और इसको दी है मान्यता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा एक जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का भी, उसने भी इसको दी है मान्यता। तो लिव इन कोई गंदी चीज़ नहीं है। मॉरली ये गलत हो सकता है, इट माइट बी अ सिन, सिन मीन्स पाप, बट लीगली ये गलत नहीं है। जब लीगली गलत नहीं है, आप प्रोसीड कर सकते हो। क्लियर है? तो इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप प्रोसीड करो। और कई बार सूचनाएं मिलती है कि कुछ राज्य जो हैं कानून बना करके इसको रोकना चाह रहे हैं। देखिए समझ में नहीं आता कि जो ये ऑप्शन था लिविंग का, ये कौन लेके आया हमारे जीवन में। भाई देखो एक केस हुआ था फाइल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें तर्क ये था कि एक लड़की को अधिकार है कि उसको अपना शरीर जो है सौंपना किसको है। क्लियर है? तो फ्रीडम ऑफ सेक्स पर जो है आर्गुमेंट हुआ। अल्टीमेटली सेक्शन था 497 आईपीसी का, उसको किया गया स्ट्रक डाउन। अभी रिसेंटली हमारे पास में बीएनएस, वहां भी अपराध नहीं है। जब एडल्ट्री ऑफेंस ही नहीं है तो क्या लिव इन हमें रोक सकता है? क्या बताओ। अगर कानून बनता भी है तो हमारे पास मोड है कि उसको हम चैलेंज कर सकें। तो ये कुछ बेसिक प्रोटोकॉल हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं आज की डेट में, कि वाई वी नीड अ सेक्स, वाई वी नीड अ लिव इन, और ये ऑप्शन बेटर क्यों है एज कंपेयर टू मैरिज। अब करना है या नहीं करना है ये आप लोग जानो, पर बेसिक जो गाइडलाइंस थी वो मैंने आपको जो है प्रोवाइड कर दी। क्लियर है बात ये? तो इसलिए आप चाहते हो झमेलेबाजी से बचना, जो फालतू के उपद्रव हैं उससे बचना, तो ये एक बेटर ऑप्शन है। तो इसलिए जो आपकी सेक्स की पूर्ति है, या तो आप करो लिव इन से, या जो ऑप्शन अवेलेबल है अल्टरनेट में उससे जो है फुलफिल करो। करना है मिस करना है, जो डर गया समझो मर गया। क्लियर है? तो अगर सिर्फ ये सोचते हो कि सुबह उठ जाएंगे हम दफ्तर पहुंच जाएंगे, फिर शाम को सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे दफ्तर पहुंच जाएंगे, तो बेसिकली आप एक जिंदा लाश हो जो सिर्फ उठ रही है, दफ्तर जा रही है, फिर आती है, सो जाती है। पर आप वास्तव में जिंदा हो तो हिलना डुलना जरूरी है भाई। और कहते भी ना कि मुर्दे में जान नहीं होती, जो जिंदा है वही हिलता है। तो अगर जिंदा हो, आपका ज़मीर जिंदा है, तो हिलो और आगे बढ़ो। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। और जो ये कंसेंट चैप्टर है लिविंग पे, इसमें मैंने कई पार्ट जो है रिकॉर्ड किए हैं, उसको जो है आप देखिएगा, तो कम से कम जो जानकारी है इस विषय पे वो खुल के जो है डिस्कस हो सके, और जो प्रॉपर अपडेट है वो आपको जो है मिल सके। अदरवाइज क्या होगा, इन एब्सेंस ऑफ कंप्लीट नॉलेज नुकसान जो है आप ही का होने वाला है। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।